नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और वर्तमान में भाजपा के विधायक चंपई दास लगातार राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, लगातार हेमंत सरकार की कमियां गिनवा रहे हैं। अबुआ सरकार करके एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी है। कहा है, हाल फिलहाल में उन्होंने एक पीसी किया था आज, और उसमें उन्होंने कहा है कि अबुआ सरकार कहां आदिवासियों की सुनती है, अबुआ सरकार कहां आदिवासियत की बात करती है। अबुआ सरकार तो कोल्हान में लाखों लोग रह रहे थे उस एरिया में, और उस एरिया को उन्होंने सेंचुरी घोषित कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि शेड्यूल एरिया का 1 इंच भी हम हेमंत सोरेन को लेने नहीं देंगे, आदिवासियों की जमीन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक के लिए जगह दे रही है सरकार, और ये होना नहीं चाहिए। कोल माइनिंग के लिए अपनी जगह बनी होती है, यहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया को ही कोल ब्लॉक बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। और ये अबुआ सरकार है जो आवास की बात करती है, योजनाओं की बात करती है, मैया योजना की बात करती है। और हेमंत सोरेन ने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई है। ये हम कहें उससे अच्छा है क्यों ना चंपई दा को सुना जाए। वन लगाने के लिए कुछ जमीन दे रहा है। लातेहार जिला आपका पलामू प्रमंडल में है। वहाँ जो वन प्रभावित होगा वो कोल ब्लॉक से हिरला को जो देने जा रहा है भूमि, उस जमीन वन भूमि जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई करने के लिए कोल्हान क्षेत्र को चुना। पलामू प्रमंडल में है आपका चतरा, और यहाँ कोल ब्लॉक को आवंटन दे रहा है। वहाँ की जनता के लिए कोई सोच नहीं है सरकार। और नॉन शेड्यूल एरिया में पड़ता है वो। और वो वहाँ का जो वन को क्षति हो रहा है उसका भरपाई कोल्हान में शेड्यूल एरिया में करने जा रहा है। 24 दिसंबर के कैबिनेट बैठक में हिंडालक को इंडस्ट्री लिमिटेड को पश्चिम सिंहभूम जिले में नोआमुंडी प्रखंड के अंतर्गत में 271.92 एकड़ फिर अभी 23 दिसंबर कैबिनेट में जब हुआ, फिर 559 एकड़ जमीन, वो भी नोआमुंडी क्षेत्र में है, और शेड्यूल एरिया में। वहाँ का 15-20 गांव विरोध कर रहा है। ये जमीन में हम लोग खेती वर्षों से, हजारों वर्षों से खेती करते आ रहा है हमारे पूर्वजों ने। उसी जमीन पे क्षेत्र में सरना स्थल भी है, देसावली भी है, शासन धीरी भी है। लेकिन आदिवासी है उस क्षेत्र में है, इसीलिए कोई सरकार की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपका 800-900 एकड़, फिर निमडी एरिया में आपका 57 एकड़,
उन्हीं कंपनी को ही दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये अब लातेहार में अपने कोल ब्लॉक, वहाँ का जनता, वहाँ से प्रदूषण, वहाँ से हर चीज़ से प्रभावित होंगे। तो सुना आप लोगों ने, ये थे चंपई सोरेन, जिन्होंने कहा है कि भाई आदिवासियों का कसूर क्या है, क्या आदिवासियों ने हेमंत सोरेन को चुना है ये कसूर है, या फिर आदिवासियों को अपने ही हक से हाथ धोना पड़ेगा। लगातार बता दें कि चंपई सोरेन धर्मांतरण को लेकर मुखर हो रहे हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, घुसपैठ को लेकर जगह जगह आयोजन कर रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से घुसपैठ को झारखंड में रोका जाए। सरकार से बात कह रहे हैं कि भाई घुसपैठ को रोका जाए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज बंगाल और झारखंड का सटा हुआ है, तो वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं, कई मुद्दे उठा रहे हैं और एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि हेमंत सोरेन को टारगेट करने का। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। अब अगले वीडियो का इंतजार रहेगा कि चंपई दा अगला सरकार पर क्या इल्जाम लगाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।